रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे, आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपकी हिफाज़त फ़रमाए। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, बल्कि अब तो पूरी दुनिया इस बात से बख़ूबी वाक़िफ़ हो चुकी है कि पाकिस्तान इस वक़्त सैलाबी सूरत हाल से दो चार है और इन मुश्किल घड़ियों से लोग किस तरीक़े से जो है अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और आप हज़रात के इल्म में है कि इस सैलाबी सूरत हाल ने जो पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है और फिर उसके नतीजे में होने वाली तबाहियों से होने वाले नुकसानात का अंदाज़ा आप बख़ूबी लगा सकते हैं कि किस तरीक़े से लोगों के घर उजड़ गए हैं, लोगों की ज़मीनें ख़राब, फसलें ख़राब हो चुकी हैं, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं, बल्कि ना होने के बराबर है। अब सिर्फ़ यूँ समझ लें कि एक इंसानी एक ढांचा बाक़ी रह गया है और मुतासिरीन इस वक़्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। वो इस वक़्त एक तमन्ना लिए बैठे हैं, वो इस वक़्त मेरी और आप की तरफ से होने वाली इमदाद के शदीद मुंतज़िर हैं। और आपको पता है कि ये सैलाब इतना ख़तरनाक सैलाब था कि माज़ी के 75 साला रिकॉर्ड इस सैलाब ने तोड़ा है। और ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक़्त पूरे पाकिस्तान से जो खिदमतगार और ख़िदमत की जितनी तंज़ीमें हैं, मैं समझता हूँ वो अपने अपने प्लेटफ़ार्म पर तो काम कर रही हैं, मैं उनसे इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इस वक़्त जो ज़बरदस्त तरीक़े से जो ख़िदमत का जज़्बा लिए हुए, उम्मत का दर्द अपने अंदर समोए हुए लोग किस तरीक़े से जो है उन तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पहुँचकर फिर लोगों की ज़रूरत का सामान उन तक पहुँचा रहे हैं। ये दरअसल हमारी और आपकी बल्कि पूरी इंसानियत की अब ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनकी फ़िक्र में लग जाएँ। जहाँ कहीं भी मुतासिरीन हैं वहाँ उनकी ज़रूरत का सामान उन तक हम किसी न किसी तरीक़े से पहुँचाएँ। इसके लिए मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ार्म हैं। अगर कोशिश तो ये करें कि आप ख़ुद जाएँ और वहाँ के हालात का जायज़ा लें और जायज़ा लेने के बाद फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये मुतासिरीन कितनी शदीद मुश्किलात से बेचारे दो चार हैं। तो जब आप ख़ुद जाएँगे तो आपकी आँखें भी खुलेंगी और आपको नज़र भी आएगा। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ आप नहीं जा पा रहे हैं तो उसके लिए ये खिदमतगार तंज़ीमें, मुख्तलिफ़ तबक़े के लोग इसमें माशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर मसरूफ़ अमल हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक़्त खिदमत का जज़्बा लिए हुए वो लोग जिनका ताल्लुक़ एक मज़हबी तबक़ों के साथ है, यानी मज़हबी तबक़े के लोग इस वक़्त इस खिदमत में बढ़ चढ़ कर अपनी खिदमात सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी जाकर देखें तो आपको हर तरफ ये मज़हबी तबक़े के लोग आपको जो है खिदमत में मसरूफ़ नज़र आएँगे। और यहाँ से जैसा कि आपको मालूम है कराची मेरा ताल्लुक़ चूँकि कराची से है, तो कराची में आपको मालूम है कि हर मकातिब फ़िक्र के लोग इस खिदमत में मसरूफ़ हैं। जामिया दारुल उलूम कराची, जामियातुल उलूमुल इस्लामिया अल्लामा बिन कराची और इसी तरीक़े से जामिया फ़ारूक़िया, मुख्तलिफ़ मदारिस जामिया दारुल हुदा और इसी तरीक़े से जामिया मादुल खलील अल इस्लामी बहादराबाद का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ चूँकि मैं एज़ अ टीचर मादुल खलील इस्लामी, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मादुल खलील अल इस्लामी बहादराबाद में माशाअल्लाह से बहुत खूब इसका एहतमाम किया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग आ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर इस खिदमत में अपना नाम लिखवा रहे हैं। राशन की सूरत में नाम लिखवा रहे हैं, खुश्क राशन की सूरत में नाम लिखवा रहे हैं, पका हुआ खाना उनको मुहैया कर रहे हैं, उन तक पहुँचाने में जो है ताउन कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरीक़े से तरपाल लोग जो है उन तक पहुँचाने में जो है खूब ताउन कर रहे हैं। इसी तरीक़े से हर तरीक़े से जो उनकी ज़रूरत का जो भी सामान है वो हर इदारे को जो है उनका ज़रूरत का सामान उनको मुहैया किया जा रहा है कि चूँकि हर इदारा अपने अपने तरीक़े से गाड़ियाँ वहाँ मुतासिर ज़दा इलाक़ों में वहाँ रवाना कर रहे हैं और वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर गाड़ियाँ जा रही हैं। बलूचिस्तान की तरफ जा रही हैं और इसी तरीक़े से आपके सिंध की तरफ जा रही हैं, शुमाल पंजाब की तरफ जा रही हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर गाड़ियाँ जा रही हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है उनको सामान उन तक पहुँचाया जा रहा है। वैसे तो अब ये लग रहा है कि ये ज़िम्मेदारी तो यूँ समझ लें कि गैर मुख़य्यर हज़रात पर भी अब ये ज़िम्मेदारी बन रही है कि वो कुछ न कुछ हस्ब तौफ़ीक़ जो हो सके उनके साथ माली ताउन करें। और वरना तो मुतासिरीन जो लोग हैं उनकी उम्मीदें अब मुख़य्यर हज़रात से ज़्यादा वाबस्ता हैं
क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुखय्यर हज़रात से उम्मीदें इसलिए भी वाबस्ता हैं कि इनके पास देने के लिए बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ दे सकते हैं, दिल खोल कर दे सकते हैं। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश उन तमाम मुखय्यर हज़रात से है कि जिन्होंने अब तक ताउन नहीं किया, तो कोशिश करें वो इस ताउन को यकीनी बनाएँ और अपने क़रीब में जहाँ कहीं भी ये कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा आपको ज़रूर मिल जाएगा कि जहाँ से इमदादी सामान जमा किया जा रहा है और गाड़ियों की शक्ल में उसको फिर रवाना भी किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आप इस कार्य खैर में भरपूर हिस्सा डालें ताकि अल्लाह के यहाँ आपका ये दिया हुआ माल काबिल कबूल हो सके। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।